गाजियाबाद पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग पे बांछित 3 नफर अभियुक्तगण में आला कत्ल तथा घटना में प्रयुक्त 2 गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया। दिनांक 30 अगस्त को तहसील सदर गाजियाबाद परिसर में मोनू उर्फ मनोज चौधरी को उसके चैम्बर में घुसकर उसके बहनोई अमित डागर व बहनोई के भाई नितिन डागर तथा उसके साथी द्वारा दिन दहाड़े समय करीब 2 बजे गोली मारकर हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना के अभियुक्तगण अमित डागर व नितिन डागर पुत्र मदन सिंह अनुज उर्फ पालू पुत्र वैदपाल को हमदर्द ग्राउंड लोहियानगर के पास से समय करीब 8:30 बजे घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नितिन की निशानदेही पर अभियुक्तों द्वारा अपने फार्म हाउस दुहाई ने छिपाकर रखा गया। घटना में प्रयुक्त 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 कारतूस जिंदा व 1 खोखा कारतूस फार्म हाउस से बरामद किया गया। अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयोग की गई गाड़ी ब्रेजा उनके घर चिरंजीव विहार गाजियाबाद से बरामद की गई। पूछताछ का विवरण है। अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान अभियुक्त अमित ने बताया कि जब से मेरी शादी हुई थी तभी से मेरी पत्नी सरिता चौधरी के साथ कई बार विवाद हुआ, जिसको रिश्तेदार व जिम्मेदार लोगों द्वारा सुलझाया गया। मैंने अपनी पत्नी के नाम 1 मकान व 1 फ्लैट करा दिया था। अब मेरी पत्नी काफी समय से अपने भाई मनोज के घर रह रही थी। हमारे बार बार बुलाने के बाद भी वह वापस नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी सरिता चौधरी और मेरा साला मनोज मेरे दुहाई वाले घर व चिरंजीवी बिहार वाले फ्लैट को बेचना चाहते थे। काफी समझाने पर भी नहीं मान रहे थे तथा अपनी पत्नी व पुत्री को रक्षाबंधन के त्योहार पर बार बार घर बुलाने पर भी आने से मना कर दिया था, जिसके कारण परेशान होकर हम लोगों ने मनोज की गोली मारकर हत्या कर दी। मनोज चौधरी की हत्या कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा की गई है। इसी क्रम में सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी के द्वारा मौके पर निरीक्षण करते हुए पूरा टीम गठित किया गया। डीसीपी साहब ने अपने क्षेत्र के सभी जो क्राइम ब्रांच के अलावा सभी लोगों को इन्वॉल्व करके टीम गठित किया। उसमें ये पता चला है कि मनोज चौधरी की हत्या उन्हीं के सगा जीजा अमित डागर, नितिन डागर और उनके दोस्त अनुज और पालू, इन तीनों ने मिलकर किया है। चैम्बर में नितिन डागर अवैध असला के साथ घुसा और उनके गणपति में लगा के गोली मार के वहीं से फरार हो गए थे। घटनाक्रम के पीछे मकसद मनोज चौधरी जो अपनी बहन सरिता चौधरी को सपोर्ट करता था, सरिता चौधरी अमित डागर जो प्राइमरी एक्यूज नंबर 1 है उनके वाइफ है, तो इनके आपस में पहले से मैरिटल डिस्प्यूट था, पहले से मुकदमाबाजी थी, जिसके बीच में इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी आ गया है क्योंकि अमित डागर ने अपनी पत्नी के नाम से 2 प्रॉपर्टी खरीदा है जो सरिता चौधरी उसको सेल करना चाह रहा था, और मृतक मनोज चौधरी सरिता चौधरी की भाई है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, उनकी सपोर्ट कर रहा था। और रक्षाबंधन के दिन जो है एक और ट्रिगरिंग पॉइंट हुआ है जिसमें अमित डागर अपने पुत्री को घर बुलाना चाहा, जो कि अपनी माँ के साथ मायके में ननियाल में रहती थी, तो इसके चलते और एक ट्रिगरिंग पॉइंट रहा है। तो एक दिन पहले से इन लोगों ने प्लानिंग बनाया मनोज चौधरी के ऊपर हमला करके उनके रास्ते से हटाया। सर, 4 बहनों का इकलौता भाई, रक्षाबंधन का समय, रक्षाबंधन का वक्त, कहीं ना कहीं पहले से भी क्या कुछ इस बात की धमकी दे चुका था कि मैं राखी नहीं बांधूंगी तो इस तरह से परिवार वालों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मनोज चौधरी की पत्नी के नंबर पे अमित डागर ने मैसेज व्हाट्सएप और SMS भी भेजा है, इस तरह से आपके ऊपर इस तरह से धमकी भी दिया है। बट इन लोगों ने उस चीज़ को कहीं पे किसी भी स्तर पे शिकायत के रूप में दर्ज नहीं किया, ना इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, बट ये प्री प्लान तरीके से इन लोगों ने किया है। देखिए अराउंड दोनों प्रॉपर्टी मिला के करोड़ों की इसमें पहुंच रहा है, 1.5 करोड़ हो सकता है, बट एग्जैक्ट कीमत टेक्निकल एवोल्यूशन के सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी और बरामदगी में क्या क्या हुआ, क्या क्या बरामद किया आप लोगों ने, किस तरह से घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से फरार हुए और कितने CCTV आप लोगों ने खंगाले उन्हें तलाशने के लिए? देखिए अमित डागर और नितिन डागर और इनके दोस्तों ने पहले से प्लान किया है और घटना में एक ब्रेजा गाड़ी जो कि अमित डागर के फादर के नाम से
रजिस्टर्ड है, वो गाड़ी जो यूज़ हुआ है वो बरामद किया गया है। घटना में यूज़ किया अवैध असला बरामद किया गया और इनको सिहानी गेट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और ये अपने गाड़ी को अबैंडन करके यानी छोड़ के दूसरे गाड़ी में वो लोग चल रहे थे, जो कि तीसरा अपराधी पालू है, पालू और फानूस की पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड है। ये 2 गाड़ी बरामद हुई और अवैध असला भी बरामद। ऑफकोर्स पुलिस से गिरफ्तार। सर, इन तक पहुंचने के लिए कितने सीसीटीवी खंगालने पड़े आपकी पुलिस टीम को? देखिए, कोऑर्डिनेशन में अलग अलग जगह पे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरास खंगाला गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लिए हैं। तो उससे बचने के लिए इन्होंने काफ़ी टाइमिंग भी अलग से किया है। बस 15 मिनट के अंदर इन्होंने घटना कारित किया और वहाँ से भाग गया। सर, अमित और नितिन तो सगे भाई हैं, लेकिन जो पालू है उसका क्या रोल है इस पूरी घटना? देखिए, पालू ये मूल रूप से अमित डागर, नितिन डागर अभी तो फिलहाल चिरंजीवी विहार में रहते हैं। अमित डागर अपने किराए के मकान में नोएडा में रहता है, बट ये तीनों मूल निवासी दुहाई थे। अमित डागर, नितिन डागर सगा भाई है और अनुज उर्फ पालू पड़ोसी है। ये इनकी दोस्ती पहले से थे और अनुज उर्फ पालू भी थोड़ा सा वॉलेटाइल व्यक्ति, इसके खिलाफ भी 107-16 की भी कार्रवाई पूर्व में भी हो चुका है। सर, अमित और नितिन वकील हैं, वो कहाँ बैठते हैं? क्या कोई चैम्बर के जिले में? अमित डागर नोएडा के इसमें ग्रेटर नोएडा के तहसील में बैठते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट राइटर और उसमें बैनामे के काम करते थे और वहाँ अपने चैम्बर उन्होंने बना लिया है ग्रेटर नोएडा में अमित डागर ने। नितिन डागर पहले से यहाँ पे अपने तहसील सदर गाजियाबाद यहाँ बैठते थे। वो भी डॉक्यूमेंट राइटर और ये बैनामे की वो भी काम करते थे। पालू क्या करता है? बेसिकली वो अंडर 19 टीम में पहले क्रिकेटर रहा, बाद में अभी कुछ नहीं करता है। केसी किसानी करता है, 4 बीघे की जमीन होना इन्फॉर्मेशन अंडर 19 रणजी। सर, वारदात के समय क्या सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता थी? देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कल भी ये सवाल पूछा गया था। डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट में पुलिस की सुरक्षा रहती है, जहाँ पे इंस्पेक्टर रैंक एक प्रभारी भी रहता है। वहाँ पे लगभग 79 लोग सुरक्षा में भी इन्वॉल्व हैं और तहसील वहाँ पे फौजदारी की बात नहीं चलती है। तहसील वहाँ पे बैनामा होते हैं, सिविल नेचर के काम होते हैं। वहाँ की किसी को हिरासत में नहीं ली जाती है, वहाँ किसी को अरेस्ट नहीं की जाती है। वहाँ कोई 302 या 307 या ये इस तरह से आपराधिक कृत्यों की ट्रायल नहीं चलता है। जनरली तहसीलों में लिखापढ़ी की काम होती है, वहाँ पे इन जनरल सुरक्षा कर्मी बहुत कम उपस्थित रहते हैं जो तहसील वर्ग के हैं।